हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार प्रभु अपने बड़े अनुग्रह से प्रभु ने हम लोगों को उनकी उपस्थिति में आने के लिए एक मौका प्रभु ने दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम सीख सके। और हम लोग जब प्रभु के वचन को हम लोग मनन कर रहे हैं और योना की किताब से हम लोग सीख रहे हैं। और पहला दिन हम लोगों ने ये सीखा किस तरह से योना प्रभु के बातों को उन्होंने ठुकराया, या हम ये देख रहे थे किस तरह से परमेश्वर की चुनौती को उसने स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद हमने ये भी देखा किस तरह से वो औरों के लिए समस्या का कारण वो बना। इन बातों को हम लोग देख रहे थे। आज हम इसी किताब का दूसरा अध्याय को हम खोलेंगे और उसी दूसरे अध्याय का सिर्फ 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक शब्दों को हम विचार करते हुए आगे जाएंगे। क्योंकि इन दिनों में जब उन किताब से जब खुद मैं मनन कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें मुझे भी सीखने के लिए मिल रहे हैं। और जब मैं सीख रहे हैं तब परमेश्वर की आत्मा वो चाहते हैं कि कलीसिया के लोग भी इन बातों को सीखें। तो हम 2 अध्याय के 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़े। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। जब हम दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, दूसरी अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो योना एक ऐसा व्यक्ति है पवित्र शास्त्र वचन में, और ऐसा हम किसी के बारे में हम पढ़ते नहीं। जहाँ योना ने क्या किया, योना वो मछली के पेट में परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना किए और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दिया, परमेश्वर को चिल्लाया, और ये सब बातें हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ उस समुद्र की गहराई, बहुत सारी बातें समुद्र की बातों को बखान करते हैं। पर आज हम 2 आयत की 2 बातों पर हम थोड़ा विचार करेंगे। वो पहली बात है, मैं संकट में पड़े, और दूसरी बात हम विचार करेंगे, उसने मेरी सुन ली। ये 2 बातें हैं। और वास्तव में क्या है, जब संकट की बातें हम यदि विचार करें तो ये संसार या हर एक इंसान के जीवन में 2 प्रकार से इंसान के जीवन में संकट आते हैं। पहला है कि अपनी गलती के कारण, बहुत समय हमारे गलती के कारण हम संकट में या मुसीबत में हम गिर जाते हैं। और दूसरा बात है कि यह संसार की ओर से या अपनों की ओर से बहुत समय हम संकट को झेलते हैं, हम झेलते हैं। और मैंने इस बात को इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग बहुत समय ये संकट के शब्दों को हम पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं और बहुत समय ये संकट के बारे में हम लोग विचार करते हैं। और हम लोग कोविड के समय हम उन इतिहासों को भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत संकटों के सन्मुख या संकटों को देखते हुए मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत किए। तो मैं बाइबल से कुछ ऐसी बातों को हम देखेंगे जो अपनी गलतियों के कारण उनके जीवन में संकट आए।
मेरे साथ सबसे पहले निकालिए उत्पत्ति का किताब, उसका 3 और 33, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23। और जब किसी भाई को यदि मिल जाए तो आप वो पढ़े, तब हम लोग और भी अच्छी रीति से इन बातों को जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते जाएंगे। 3 हाँ पढ़िए, जेनेसिस उत्पत्ति 3 का 23। क्या लिखा है? इसलिए यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। क्या जो बातें मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ वो है अदन की वाटिका में से निकाल दिया। निकाल दिया का मतलब होता है बहिष्कृत करना। और बहिष्कृत को यदि आप और भी उसको अच्छी रीति से आप उसको समझना चाहते हैं तो जो चीज परमेश्वर ने उनको दिया वो चीज से परमेश्वर ने क्या किया, उनको वंचित कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदम और हवा को परमेश्वर ने जो दिया या परमेश्वर ने जो उनको जिम्मेवारी दिया था, उस जिम्मेवारी को सही रीति से उसकी देखभाल वो नहीं कर सके। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो संकट आदम हवा के जीवन में आए, उनके गलती के कारण आए। और इसीलिए हमने ऐसा उसका बखान किया है, अनाज्ञाकारी के कारण आदम हवा क्या है, एक मृत्यु को संसार के लोगों के लिए जन्म दे दिया। पहली बात। दूसरी बात देखिए, आप इसी उत्पत्ति का किताब 7 अध्याय उसका 22 वचन, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 22। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 22, यहाँ ऐसा लिखा है, जब स्थल पर थे उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। अभी जब हम नूह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, नूह का परिवार तो सुरक्षित वो बच गए, पर उस जहाज के बाहर जितने जन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय परमेश्वर का या योना नूह के जरिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, नूह के बातों को क्या किया, इनकार किया। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, अपने लिए मृत्यु को क्या किया, न्योता दिया। मौत को उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना लिया। और ये क्या, क्यों? ये संकट इन लोगों का या पहले जो हमारे उन जमाने के लोगों का क्या था, ये जो संकट आया उनके गलती के कारण। और आज भी जब इस संसार में हम इस परिस्थिति में जीवन को व्यतीत करते हैं, ये सारे जो संकट और मुसीबतें हैं हमारे कारण आते हैं। तीसरी बात है, देखिए याकूब का किताब जेनेसिस चैप्टर 32:7, उत्पत्ति का किताब 32 उसका 7 वचन देखिए क्या लिखता है याकूब के बारे में। 7 उत्पत्ति डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियां और गाय बैलों और कुकुरों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। या याकूब के बारे में जब पढ़ते हैं क्या लिखा है, और संकट में पड़ा। या यदि याकूब यदि संकट में पड़ा है तो
हम याकूब का एक नाम याकूब के जीवन में ये डाल सकते कि याकूब एक ठगबाज व्यक्ति था। अपने भाई को उसने ठगा, अपने पिता को उसने ठगा, अपना ससुर को ठगा, और ऐसा एक परिस्थिति, ऐसा एक माहौल उसने बनाया कि अपने रिश्तेदारों से क्या है, उन्हें खुद को डर महसूस होने लगा। जब उसने सुना उनके बड़े भाई यीशु उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, 400 लोगों के साथ मिलने के लिए आए, वो क्या है, वो संकट में पड़े, वो भयभीत हो गए। और ये संकट क्या है, याकूब ने अपने लिए अपने आप को न्योता दिया। और ये हम कह सकते हैं कि याकूब अपने बुद्धि का निर्भर रखा, यानी अपने दिमाग का उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया, और इसीलिए याकूब का जीवन में ये संकटे उनके जीवन में आए थे। यहोशू का किताब 7 अध्याय और उसका 22 पद, मैं सिर्फ एक एक ऐसा पॉइंट बोलकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये किताबें यदि हम मनन करते जाए तो बहुत वक्त लगेंगे, तो इसलिए छोटे छोटे शब्दों को बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। यहोशू का किताब 7 और उसका 21 वचन, 21, 7:21। जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर होना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें ठग दिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गिरे हैं और सब के नीचे चांदी है। यहाँ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अकान के बारे में। और जब हम इस आयत को जब पढ़ते हैं, अकान खुद यहोशू के सामने इस बात को वो क्या करते हैं, इस बात को मान लेते हैं। क्या है, जब इस आयत को हमने पढ़ा तब मैंने उनका लालच किया। ये किस चीज का लालच किया? अच्छा, एक ओढ़नी था, वो सुंदर था, उसमें चांदी भी है, उसमें सोने भी है, और एक ईंट भी है, और ये जो वस्तुएं हैं इन पर मैंने लालच किया, इन पर लालच किया। अभी ये इनका लालच क्या है, अकान अपने लिए और अपने परिवार के लिए क्या किया, वो एक बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। और अकान के बारे में हम पढ़ते हैं, अकान के साथ उनका सारा परिवार एक मृत्यु के मुंह से गुजरना पड़ा, और अकान का परिवार हमेशा के लिए मिट गया। लालच, अकान का लालच संकट को क्या किया, न्योता दे दिया। अभी पहला सामुएल का किताब 28 अध्याय और उसका 15 वचन, पहला सामुएल 28 और उसका 15, पहला सामुएल 28 उसका 15, यहाँ ऐसा लिखा है, सामुएल ने साउल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? साउल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा। साउल कहता है, मैं बड़े संकट में पड़ा। हम साउल के बारे में जब वचन में पढ़ते हैं, सारे इस्राएल में साउल देखने में बड़ी सुंदर, उसके जैसे लंबे, उसके जैसे हट्टे गट्टे कोई व्यक्ति नहीं। पर जब उसका इस्राएल का गद्दी उनको मिला, इस्राएल का राज्य तंत्र जब उनको मिल गया, हम साउल के बारे में कह सकते हैं कि साउल एक घमंडी इंसान बन गए। उन्होंने परमेश्वर का व्यवस्था का आज्ञा को भी उल्लंघन किया। जो काम याजकों का था वो काम साउल ने खुद किया, और उसी जगह से क्या हम पढ़ते हैं, साउल का पतन का कारण। और हम ये कह सकते हैं, जो साउल के जीवन में जो संकट आया, और ये संकट के कारण क्या हुआ, सामुएल कहता है कि ये राज्य परमेश्वर तेरे हाथ से क्या करेंगे, छीन लेंगे।
ये राज्य तेरे हाथ से परमेश्वर ले लेंगे। और उसी समय से क्या है, साउल का जीवन में क्या है, एक मुसीबत का दौर चलाया। और सबसे दुख का बात क्या मालूम है, साउल के लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। कितना बड़ा कह सकते हैं, ये साउल ने अपने जीवन में इस संकट को लेकर आया। फिर हम पढ़ते हैं इसी किताब से पहला सामुएल का किताब 30 उसका 6, पहला सामुएल 30 और उसका 6 क्या लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। बस इसके बाद आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। जब आप इस 30 अध्याय को या 29 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे, 30 अध्याय को जब आएंगे, दाऊद के जीवन में एक बहुत गलत निर्णय दाऊद ने ले लिया। तो साउल के डर से फिलिस्तीनियों के देश में वो आए, ये बात सच है, पर ऐसा एक निर्णय उन्होंने लिया कि वो फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर इस्राएल के विरुद्ध वो लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। पर इस परिकल्पना को परमेश्वर ने क्या किया, या मंजूरी नहीं दिए, या फिलिस्तीनियों के बीच में, सैनिकों के बीच में मतभेद हो गया, और इसीलिए दाऊद को वहां से लौटना पड़ा। और जब दाऊद सिंगलंग में जब वो लौट कर आए, क्या है, दाऊद का गलती दाऊद को ऐसा संकट में डाला कि उनका कुछ समय के लिए उनका सारा परिवार, उनके सारे सैनिक के परिवार कुछ समय के लिए अमालेकियों का बंदी बन गए। और इसीलिए वो कहता है, 6 वचन में कहता है, और दाऊद संकट में पड़ा, संकट में। मैं बाद में इस पद को और विस्तारित से हम देखेंगे। पर योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कि योना का जो संकट है, योना कहता है मैं संकट में पड़ा, पर हम ये कह सकते हैं कि योना का जीवन में जो हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर का योजना को क्या किया, तिरस्कार किया। और इसीलिए क्या है, ऐसा एक परिस्थिति में उनको जाना पड़ा जहां कोई रोशनी नहीं, जहां मनुष्य के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह वो हिलडोल नहीं कर सकते, ऐसा एक परिस्थिति में है। और ये बात हम कह सकते हैं कि ये जो संकट योना के जीवन में वो आया, वो क्या था, उनका परमेश्वर का योजना को उन्होंने क्या किया, तुच्छ समझा। तो प्रिय, हमारे जीवनों में बहुत सारे परमेश्वर के योजनाएं हैं, बहुत सारा उद्देश्य है जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है, हम लोग नहीं समझते। पर बाद में पता चलता है कि हम लोग आए हैं या हम लोग बैठे हैं, ये जरूर हो सकता है ये परमेश्वर का योजना हो सकता है। और यदि हम उस योजना को हम यदि ठुकराए, तो योना की तरह हम भी उस संकट में हम पड़ सकते हैं। पर मैं ये दूसरी बातें जो हमने देख रहा था कि बहुत समय ये संसार हमारे जीवन में संकट लेके आते हैं, बहुत समय अपनों से हमें संकट को झेलना पड़ता है। पर ऐसा भी होता है कि प्रभु हमें जब संकट में डालता है या मुसीबत में डालता है, उनमें से कुछ अच्छी बातें या अच्छी काम परमेश्वर हमसे कराना चाहता है, परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। कोई भी महापुरुष का इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, उतने दूर की बातें हम नहीं जानते। यदि आप पवित्र शास्त्र के बारे में आप देखें, पतरस के जीवन में जितने भी
पत्रियों को उसने लिखा, ज्यादातर उन्होंने जेल के अंदर ही में लिखा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, जब पतमुस द्वीप में वो ऐसा बंदी अवस्था में थे, और उसने क्या किया, प्रकाशित वाक्य को क्या किया, उन्होंने उजागर कर दिया। और वास्तव में मेरे साथ पहला इतिहास की किताब उसका 22 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल उसका 22 अध्याय और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। 14 वचन, ठीक है। पहला इतिहास 22 और उसका 14। देखिए दाऊद क्या कहता है। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख कीकार सोना और 10 लाख कीकार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुत आय के कारण तौल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकता है। पर जब आप इस आयत को हम लोग जब पढ़ रहे हैं, दाऊद क्या कहता है, मैं अपने क्लेश के समय, और सच में दाऊद के जीवन में जब हम दाऊद के जीवन के बारे में जब हम किताबों में, बाइबल के अलग अलग किताबों में जब पढ़ते हैं, अपने लोगों से, अपने परिवार से बहुत समस्याओं को उनको उठाना पड़ा। पर दाऊद कहता है, ये परिस्थितियों में भी मैंने क्या किया, परमेश्वर के भवन के लिए मैं अनगिनत वस्तुओं को, चीजों को, सामग्रियों को मैंने एकत्र किया। और मैं सोचता हूं, यदि वो संकट में नहीं गिरता या संकट से नहीं जाता तो इतने सारे सामग्री को वो इकट्ठा नहीं कर सकता। और ये बातें दाऊद कहते हैं कि जब मैं क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए इन सारे चीजों को मैंने एकत्र किया। और मैं इसीलिए मैंने कहा, बहुत समय अपने कहेंगे तो हो सकता परमेश्वर यहोवा उनको इस संकट से उनको गुजारा या उसको छलने के लिए दिया कि दाऊद कुछ करे। दूसरी बात देखिए, ये अच्छा होगा, ये कलीसिया के साथ जुड़ी हुई बातें हैं और हमें अच्छा लगेगा। और एक्स चैप्टर 8 वर्स 1, प्रेरितों का काम 8 अध्याय और उसका 1 वचन से हम देखेंगे। प्रेरितों का काम, जिसे मिल जाए वो आप पढ़िए, मैं थोड़ा दूसरे वचन को भी देख रहे हैं और मिलने से पढ़िए। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा सताव होने लगा और प्रेरितों के छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। अभी जब हम प्रेरितों की किताब में जब हम आते हैं और जब इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो शुरू से ही हम देखते हैं कि कलीसिया बड़े ही संकट से गुजरता हुआ कलीसिया आगे बढ़ता गया। और पतरस के जीवन में भी हमने देखे, और पतरस यूहन्ना पे हम जब 16 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ भी पौलुस, और हम सिलास को देखते जेल के अंदर में है, वो भी हम देखेंगे। तो जब इस प्रेरित की किताब जब 8 अध्याय में जब हम आते हैं, अभी क्या है, 7 अध्याय में स्तिफानुस शहीद हो गया। स्तिफानुस प्रभु के लिए शहीद हो गया। अभी सोचिए, इस शहीद की घटना को सुनकर कलीसिया कितना भयभीत होना चाहिए, कितना डर महसूस होना चाहिए। पर तुरंत हम क्या पढ़ते हैं, 7
अध्याय जैसे ही खत्म होता है तो क्या है कि इस 7 अध्याय का जो जोश, हम कहेंगे संसार का या शैतान का जो जोश, हम इधर 8 अध्याय में हम देखते कि थोड़ा वो प्रवेश किया। और इसलिए क्या है, यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव। और लिखता है प्रेरित को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया देश में तितर बितर हो गए। और क्या है, 2 वचन में पढ़ते हैं कि स्तिफानुस के कारण एक बड़ा विलाप हुआ। 3 वचन में पढ़ते हैं कलीसिया उजड़ गया और स्त्री पुरुष को लोग घर में घुस घुस कर बंदी गृह में क्या करने लगे, डालने लगे। ये सब घटनाएं हम पढ़ते हैं। संकट पर संकट, क्लेश पर क्लेश, मुसीबत पर मुसीबत। पर 4 वचन में क्या हम पढ़ते हैं कि 4 वचन में जो तितर बितर हो गए, अभी उनके पास कुछ नहीं है। हो सकता है उनका देह है, उनके साथ अपना कपड़ा है, या अपने साथ जो वो ले सके हैं वो अपने साथ लेकर चल रहा है। ऐसा परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस क्लेश के समय या संकट के समय सुसमाचार की योजना पर, मैं फिर कहूंगा, या ये कष्ट संकट के समय, क्लेश के समय सुसमाचार के जो योजनाओं पर कुछ भी असर होने नहीं दिया। यदि इस बात को मैं दोबारा समझाना चाहता हूं साधारण तरीके से, कि सुसमाचार के कामों में कोई भी बाधा या रुकावट प्रभु के शिष्य लोग या पहला शताब्दी के मंडली होने नहीं दिया। और इन सब बातों में क्या है, हम जब वर्तमान में जब आज जी रहे हैं या वर्तमान में हम जब आगे बढ़ रहे हैं, ये सब पद हम लोगों को क्या है, हम लोगों को उत्साहित करता है, उत्साहित करता है कि हम सुसमाचार के लिए कितना, हमें कोई भी कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आए, सुसमाचार में हम क्या है, हम कटौती ना करें। सुसमाचार में हम क्या करें, हम कमी आने ना दें। इसलिए वर्तमान के समय में ये सब पद या ये सब वचन हमें सुसमाचार के लिए क्या करता है, हमें प्रोत्साहन करता है। प्रोत्साहन आए दिन हम बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, हम लोग देखते हैं। ऐसे भी मुझे ऐसा भी कुछ पिछले दिन कोई भाई, 1-2 भाई ने फोन किया, ब्रदर अभी बाहर मत जाओ, अभी बाहर मत जाओ। ठीक है, उनका कहना अच्छी बात है कि हम बाहर नहीं जाए, हम काम ना करें। हम इन लोगों से सीखना है, इन प्रभु के लोगों से सीखना है। यह संकट इन्होंने अपने तरह से तैयार नहीं किया, पर संसार ने इन लोगों के लिए उन संकट को तैयार करके, परोस करके दे दिया ताकि सुसमाचार का काम ना करें। और इसीलिए कहता कि उन दिनों में पहला शहीद जो स्तिफानुस हुआ, उसी का 8 अध्याय में कलीसिया क्या है, रुका नहीं, कलीसिया का काम बढ़ता गया। अभी मैं जो बता रहे थे आपको, प्रेरित उसका 16 अध्याय और 25 वचन को पढ़ेंगे। 25 वचन को पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25, 16 को पढ़ दीजिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनके सुन रहे थे। अभी जब हम पढ़ते हैं कि इन लोगों ने प्रचार किया, पौलुस और सिलास ने प्रचार किया, और
जब हम पढ़ते हैं कि 22 वचन में बड़े लोग उनका भीड़ किया, लोगों ने उनके कपड़े को उतार डाले, कपड़े को फाड़ डाले, और हम पढ़ते हैं 22 वचन में लोगों ने उस पर बेत मारे, उनको बेत से प्रहार किया। 23 वचन में बहुत बेत लगाया और उसको बंदीगृह में डाल दिया, और उनको लिखता है कि उनके चौकसी करने के लिए उनको आज्ञा दी और उनको भीतर के कोठरी में रखे। 24 वचन में पढ़ते हैं, और उसके पाँव में क्या किया है, काट को ठोक दिया ताकि वो हिलडुल ना कर सके, वो भाग ना सके। ऐसा उनके परिस्थिति में रखा है, लगता बहुत बड़ा ये डाकू है या बहुत बड़ा अपराधी है, ऐसा स्थिति में रखा। पर जब हम पढ़ते हैं 25 आयत को जब पढ़ते हैं, ये तो दोपहर का या सुबह से ये घटना चल रहा था, या दोपहर हो गए, शाम के समय इन्हें कारागार में डाल दिया गया, रात होने वाली इसमें कारागार में डाल दिया गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वचन क्या देखिए, ये परमेश्वर की आत्मा का काम। वचन क्या कहता है, आधी रात के लगभग, अभी ऐसा कष्ट उनके शरीर में, ऐसा तकलीफ उनके शरीर में है, तो साधारण तौर से क्या करना चाहिए, इनको सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। सुबह हम देखेंगे क्या है। पर हम क्या पढ़ते हैं, इन लोगों ने क्या किया, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गाते रहे, और कैदी बंदी उनके भजन को सुनते हैं। ये अद्भुत बात है। या संसार के ओर से जो संकट इनको दान में मिला, हम कहेंगे, या संसार ने इनको प्रभु के लिए जो ताड़नाएं इनको दिए, प्रभु का सामर्थ के आगे वो कुछ नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दरोगा के परिवार को ये पौलुस और सिलास ये संकट और कष्ट के दौरान दरोगा के परिवार को प्रभु के लिए जन्म दे दिया। समझे? ये कष्ट के दौरान या मुसीबत के दौरान ये दरोगा के परिवार को प्रभु के लिए जन्म दे दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। कष्ट ने उनको पराजय नहीं किया, संकट ने उनको पराजय नहीं किया, पर संकट उनके सामने पराजय हो गया, और प्रभु के लिए क्या है, एक आत्मा को उपहार के स्वरूप परमेश्वर के सन्मुख खड़ा कर दिया। ये कितनी अच्छी बात है। और यही बातें हमें सिखाता है कि संसार की कोई भी ऐसा संकट हमें प्रभु से अलग या जुदा हमें नहीं कर सकता। एक परिवार के बारे में पढ़ेंगे। मैंने हो सकता पहले भी इस परिवार के बारे आपको बोला, अकिल्ला प्रिस्किल्ला के बारे में, और वो 16 अध्याय, रोमियो का किताब 16 अध्याय, रोमन चैप्टर 16 और 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का किताब 16 3 और 4, यहाँ लिखा है, प्रिस्का और अकिल्ला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है नमस्कार। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। किनको कह रहा है? प्रिस्का और अकिल्ला को, जो प्रभु में मेरे सहकर्मी हैं, उनको मेरा नमस्कार। अभी 4 पद में क्या लिखा, आप ध्यान से उनको देखिए क्या लिखता है। उन्होंने, पौलुस कहता है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जाति की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। पौलुस कहना चाहता है, जो ये
प्रिस्का और अकिला का जो परिवार है, उन्होंने क्या किया, अपना प्राण को जोखिम में डाल दिया, या जोखिम में डालते हुए ऐसा परिस्थिति में था, पर परमेश्वर की सेवकाई को कभी भी रुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। और ये बात पौलुस कहता है, पौलुस कहता है। और आज जब इस संसार में देख रहे हैं अभी का जो परिस्थितियां, जब ज़्यादातर जब अन्य जातियों के बीच हम लोग जब रहते हैं, बहुत सारे दबाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं, पर मैंने अपने जीवन से एक चीज़ मैंने देखा है, यदि हम प्रभु के लोग, प्रभु के लिए एकदम सही हमारा गवाही ठीक है, तो संसार कुछ नहीं कर सकता, कुछ। मैं जहाँ हूँ, सारे मुस्लिम लोगों के बीच में, सारे उस इलाके का सिर्फ मैं ही एक मसीह हूँ, और मैं उन सबको मालूम है यीशु मसीह के प्रचार, पर उसका एक ही वजह है, एक अच्छा गवाही, एक अच्छा साक्षी। और मैं सोचता हूँ अकिला प्रिस्किल्ला क्या है, उनका शुरुआती ऐसा था, जब उनको रोम से निकाल दिया गया, उस वक्त उन्होंने प्रभु को पाया, और वो उनका जीवन ही ऐसा है, संकट के समय प्रभु को पाया। और इधर हम जब पढ़ते हैं, पौलुस कहता है अपने प्राणों के जोखिम में भी जब वो चलता रहा, तब प्रभु की सेवकाई में कभी उन्होंने बाधा होने नहीं दिया, कभी भी बाधा नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अदन की वाटिका में, खुद वो कहते हैं मैं संकट में, ये कहना चाहता हूं कि संकट से एक अच्छे चीज को जन्म दे देना, या संकट से अच्छे चीज को छीन लेना, ये बहुत बड़ा बात है। और यही परमेश्वर के वचन हम लोगों को सिखाता है, और हम लोगों को परमेश्वर के वचन समझाता है। दूसरी बात है, जब हम इस किताब से देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, प्रभु को दुहाई दिया। दो यीशु का जब योना का किताब उसकी दूसरी पद को जब पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं वो दुहाई दी। दुहाई देने का मतलब होता है रोना। और हम ये और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसने दुहाई दी, प्रभु मेरी सुन ली, और अधोलोक के उधर से मैंने चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तो दो बातें यहाँ है, एक है दुहाई देना। दुहाई का मतलब होता है रोना। अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अब हमसे रहा नहीं जा रहा, अब हम क्या करें। इसीलिए कहता है मैंने क्या किया, यहोवा की दुहाई दी, मैंने रोया, प्रभु के सामने रोया। फिर हम पढ़ते हैं मैं चिल्ला उठा। ये जो है चिल्ला उठने का अर्थ ये होता है, क्या है, जोर से आवाज देना, जोर से आवाज देना। यानी वो कहना चाहता है कि एक व्यक्ति जो दूर में खड़ा है, मैं ऐसे चिल्लाऊं ताकि उनको सुन पड़े, मेरी आवाज को स्पष्ट रीति से सुने। आप पहाड़ों में जब हम लोग सौरनी में रहते थे, मुझे वो अधिकतर बात ही याद है। एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर से नीचे जो है, वो व्यक्ति को वो चिल्ला करके बुलाते, स्पष्ट आवाज आता है। दाऊद के जीवन में भी हम पढ़ते हैं, जब दाऊद ने साउल का कपड़ा के कोना काट लिया और दूर में जाकर दाऊद चिल्ला कर कहता है। तो वो जो आवाज है, ये योना ये कहना चाहता है कि मेरी आवाज परमेश्वर तक पहुंचे, वो स्पष्ट रीति से पहुंचे, और ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ एक वचन
ज़रूर निकालिए। पहला सामुएल की किताब उसका 20 और 41 वचन। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 20 वर्स 41 और वो हम पढ़ेंगे। और योनातान ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। अभी ये हमें कह सकते हैं, ये दुहाई, रोना, ये रोना। जब हम इन बात को जब सोच रहे थे, योनातान और दाऊद का एक बहुत आपस में एक मोहब्बत था, एक प्रेम था, बहुत आपस में एक दूसरों को बहुत प्रेम करते थे। अभी ऐसा एक परिस्थिति में आ गया कि योनातान को समझ में आया, अभी मेरे पापा क्या दाऊद को छोड़ेगा नहीं, दाऊद को मार देगा, कहीं भी पाए उसको अंत कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने उनके लिए कुछ चिन्ह रखा, तीर रखा, ताकि वो आए उनसे बातचीत करे। पर जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें बहुत ये लगता है क्या है कि वो इस वचन में जब हम पढ़ते हैं कि वो दाऊद क्या है, दाऊद बहुत रोया। हम पढ़ते हैं 40 पढ़िए, उसी का 20 का 40। और योनातान ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा इन्हें नगरों को पहुंचा। और पढ़िए 41 भी पढ़िए। ज्यों ही छोकरा चला गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद को रोना अधिक था। पर दाऊद का रोना अधिक था, दाऊद का रोना अधिक था। प्रिय, दाऊद, हम उसके बाद ये पढ़ते हैं, दाऊद और योनातान दोबारा कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और ये रोना जो था, ऐसा एक रोना था, एक अलगाव का रोना, अलगाव का रोना। और उसके बाद हम इस चीज को नहीं देखते कि दाऊद योनातान के साथ दोबारा उन्होंने मिल पाया। और ये कह सकते हैं, ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए रोने के साथ, कहेंगे दुहाई के साथ ये खत्म हो गया। और दाऊद का रोना अधिक था, दाऊद का रोना अधिक था। मैं एक पद पढ़ के और मैं समाप्त करेंगे। मेरे साथ पहला सामुएल का किताब 30 और उसका 4 और 6 वचन हम पढ़ेंगे, और इसी पद को पढ़ के आज हम समाप्त करेंगे। मैं पढ़ता हूँ, फिर एक बार बोलूँगा। पहला सामुएल 30 अध्याय 4 और उसके बाद हम 6 वचन को पढ़ेंगे। तब दाऊद, वे लोग जो उनके साथ थे, चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उन पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याद बांधा। अभी क्या है, यह कह सकते हैं कि दाऊद ने रोक कर सारे खोए चीजों को उसने प्राप्त कर लिया। मुझे एक बात, जब मैं रानीडांगा में रहते थे, एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। संध्या की माँ जब वो जीवित थी, तब वो काफ़ी गरीबी अवस्था में गुजरा, और वो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। उनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं। उन दिनों में हम लोगों का भी ऐसा स्थिति ऐसा नहीं, हम लोग नए थे, सेवकाई में। तो जब उनके घर में हम लोग कदमतला में
सेवकाई के लिए आते थे, उन्होंने एक बात कहा, ब्रदर मैंने क्या किया, मैंने ऐसा परिस्थिति में, क्योंकि संध्या के पिताजी भी बहुत पीने वाले थे, बेसम में काम करते, बहुत पीते थे, मैंने रो रो कर प्रभु से प्रार्थना की, रो रो कर प्रभु से मांगा, और प्रभु ने मुझे क्या किया, प्रभु ने मुझे चंगा दिया, प्रभु ने मुझे स्वस्थ किया। और ये बातें हमें क्या बनाता है कि प्रभु के सामने जब हम रोते हैं, या परमेश्वर को जब हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर वो सुनता है। और दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद का रोना और उनको रोने का और शक्ति नहीं, और इसीलिए 6 आयत में कहता है, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर को स्मरण किया, याद किया। और जब इसी आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखता है क्या है, दाऊद को सब मिल गया, दाऊद को सब प्राप्त हुआ, सब के सब दाऊद ने क्या किया, लौटा कर लाया, सब के सब दाऊद ने लौटा कर लाया। और सच में मैं सोचता हूं कि पतरस भी प्रभु के पास रोए। जब हम पढ़ते हैं कि पतरस जब 3 बार उनको, पतरस ने प्रभु को इनकार किया, 3 बार उन्होंने मुकर गए, हम प्रभु को नहीं जानते, पर वो मूर्ख के बांग देने से जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा, क्या पढ़ते, उनको स्मरण ना गया, प्रभु ने जो कहा उनको याद आ गया। और हम पढ़ते हैं वो मत्ती 26 का 75 में 26-75 पद में हम पढ़ते हैं, वो फूट फूट कर रोया, फूट फूट एक बच्चे के तरह रोया। और मैं सोचता हूं कि उनका बच्चे के तरह रोने के कारण, मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं ये सोचता हूं कि फूट फूट कर रोने के कारण कलीसिया का सबसे पहला प्रचारक का पद भी पतरस को मिल गया। कलीसिया का पहला सुसमाचार प्रचारक 11 के बीच में खड़े होकर एक सुसमाचार प्रचारक, और प्रभु को इनाम के तौर पर उन्होंने 3000 आत्माओं को प्रभु के पास लाया। हम प्रभु के लिए जब सेवकाई करें, हम आत्माओं के लिए जब प्रभु से प्रार्थना करके मांगे, प्रभु जरूर। मैं जब 2021 की बात, 21 का बात बता रहा हूँ, हम लोग काफ़ी बीमार से, समस्या से जब जूझ रहे थे, और हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ये साल हम लोगों को कुछ आत्मा नहीं दिया। इस पिछले साल, इस अक्टूबर या नवंबर महीना की बात है। अब विश्वास नहीं, हम लोग कलीसिया होकर और परिवार होकर हम लोग प्रार्थना, साल का अंत नहीं होते होते प्रभु ने अलग अलग जगहों से, प्रभु ने कहीं 2, 3, 4 आत्मा करके प्रभु ने आत्माओं को दिया। ये आंसू है, ये रोना, ये दुहाई परमेश्वर तक पहुंच जाता है। मैं उसी प्रभु सहायता करे तो उसी जगह से आने वाला सप्ताह भी हम देखेंगे कि किस तरह यूना इस दुहाई के कारण वो निनवे की ओर सुसमाचार के लिए अग्रसित हुआ। प्रभु ये छोटे से वचन की बातों में प्रभु बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह करे, प्रभु के नाम की